उम्र भी थका नहीं सकती, ठोकरें भी गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की ए मनुष्य, तो हार भी तुझे हरा नहीं सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि ओझा। दर्शकों, आज जो पर्सनैलिटी हमारे स्टूडियो में आई हैं, वो वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। प्रदेश में उनका अच्छा खासा नाम है। बड़े से लेके बूढ़ों तक सब उन्हें जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रानी बानजी की, जो एक बेहतरीन अदाकारा हैं। दूरदर्शन में काफ़ी टाइम तक काम कर चुके हैं। वेब सीरीज़ की है उन्होंने, फिल्में की हैं उन्होंने, और उसके साथ साथ थिएटर में भी काम किया है। नमस्कार, सबसे पहले तो आपका द राइट न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो राइट न्यूज़ वालों ने आज मुझे याद किया, और मैं तहे दिल से आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपका जो प्रोग्राम है मैं बहुत ही दिलचस्पी से देखती हूँ इसे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप जो कर रहे हैं बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। रानी जी, आपने अपना जो ये करियर है, ये जो कब शुरू किया और कैसे शुरू किया? वो क्या चीज़ थी जो जिसने आपको प्रेरित किया इस लाइन में आने के लिए? एक्चुअली हमारे जो घर का माहौल है वो जी। सारा आर्टिस्टिक है। जी। मेरे बड़े भाई साहब, उनसे छोटे वाले ब्रदर सिंगर हैं, बड़े वाले एक्टर हैं। हम्म। तो घर का माहौल, मम्मी डैडी वो भी इसी फील्ड से थे। जी। तो घर का जो माहौल ही ऐसा था, तो नेचुरली वो तो आ ही जाता है ब्लड में कहीं ना कहीं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे जो बड़े वाले ब्रदर थे वो चाहते थे कि मैं फील्ड में आऊँ। अच्छा। और मैंने बहुत ही अर्ली स्टार्ट किया है। बहुत ही मतलब छोटी थी मैं, जी। तब मैंने प्रोग्राम्स वगैरह, छोटे बच्चों के प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए दूरदर्शन में। तो मेरी वहाँ से जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई है। आपने सबसे पहले दूरदर्शन में काम किया कि सबसे पहले आप थिएटर में आई? नहीं, मैंने सबसे पहले दूरदर्शन में काम किया। जी। थिएटर वहाँ मैंने वहाँ कैसे शुरुआत हुई? कैसे आपने दूरदर्शन में अपने कदम रखे? पहले तो मैंने जैसे आपको कहा कि मैं बच्चों के प्रोग्राम्स वगैरह करती थी, तो वहाँ फिर उसके बाद ब्रेक हो गया, स्टडी वगैरह शुरू हो गई। उसके बाद काफ़ी ब्रेक आया, फिर शादी वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, पढ़ाई वगैरह जो भी है। तो उसके बाद जो हमारे, मैं एक बहुत ही ख़ास नाम लेना चाहती हूँ, उनका नाम है जेके बैजान साहब जी। आप जानते होंगे उन्हें, बिल्कुल। बखूबी जानते हैं। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही मुझे ये जो है दूरदर्शन में लाया, और उनका एक उस टाइम बहुत बड़ा एक सीरियल होने जा रहा था, तो उन्होंने मुझे जो है ब्रेक दिया फर्स्ट टाइम। तो मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ, और उन्होंने ही मुझे दूरदर्शन में लाया। अच्छा, बात करें उस पहले दिन की, आपको कुछ याद है, वो कुछ मेमोरीज है जब पहली बार आप दूरदर्शन के सेट पे गई, आपका पहला जो सीन था? क्या आप नर्वस थी, कॉन्फिडेंट थी, और क्या आपको पता था कि मुझे क्या करना है? क्या कैसे? ऐसा है कि नर्वसनेस तो होती है, लेकिन वो आज भी ख़त्म नहीं होती। जब भी हम कैमरा के सामने आते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो रहती है वो चीज़। तो मुझे लगता है कि वो ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए। तो वो तो थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जो वो था, उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा मैं नर्वस थी। लेकिन जैसे तैसे हो गया, और मुझे पता भी नहीं चला कैसे हुआ, कहाँ से सीन हुआ, कैसे हुआ। मुझे कुछ इतना पता नहीं था उस बारे में, लेकिन आहिस्ता 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 जाके मुझे पता चला। तो लेकिन फिर सेकंड टाइम जब मुझे फिर से एक मौका मिला काम करने का, तो वहाँ पे मैं जब मैंने किया तो मेरे अंदर वो एक कॉन्फिडेंस जागा कि मुझे लगा नहीं कि मैं कर सकती हूँ। तो वहाँ से वो जो है शौक फिर बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो शौक भी बढ़ता गया, और मैं फिर आगे जो है जर्नी चलती गई। बात करें थिएटर की, तो वहाँ पे आपने आपका रुझान कब गया? कब आपने बोला कि अब दूरदर्शन में काफी काम कर लिया, अब मुझे स्टेज पे जाना है? थिएटर का मुझे बहुत शौक था शुरू से ही। मैं चाहती थी कि मैं थिएटर करूं, और लकीली मुझे मौका मिला बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का। जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, दिग्गज नाम हैं। सबसे पहले तो हमारे सराफ साहब हैं, मक्खनलाल सराफ साहब जी हैं, और हमारे शादी लाल जी हैं, हमारे अयाश आरिफ जी हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे इन जैसे लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला। जी। बात करें अभी शादी लाल जी की, बहुत बड़े जो हास्य कलाकार थे वो, उनके साथ आपने काफी काम किया है। तो उनका आपका जो पेयर था वो भी बहुत बहुत
जब हम उस पे टीवी पे देखते थे या उस पे देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस आपका रहा? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, और मैं कहती हूँ वो तो सचमुच लेजेंड थे, और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता था, जी। जो कि आजकल की जनरेशन को मुझे लगता है कि बहुत सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जब हम सेट पे जाते थे उनके साथ, जब भी हम उनके साथ काम करते थे, तो हम एक नेचुरल एक पेयर तो थे ही हम। तो वो अपने सीन के साथ, मतलब जब भी उनको होता था कि हमारा सीन होने वाला है, तो घंटा तो पहले वो रिहर्सल कराएंगे। उसके बाद मतलब कहीं पे भी अगर वो देखेंगे कि वो खाली बैठी हुई है, रानी कहीं नजर आ गई खाली, रानी इधर आओ, बैठो और चलो लाइंस करते हैं, लाइंस करते हैं। और फिर मैं बोर भी हो जाती थी, शादी जी हो गया ना, नहीं, जब तक टेक नहीं होगा तब तक वो रिहर्सल 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 करते रिहर्सल रहते कराते रहते थे। तो मुझे लगता है कि वो जो उनके अंदर वो था, वो तो मुझे लगता है कोई आम इंसान जो है बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें शायद नहीं हो सकता, बिल्कुल। जो उनमें वो चीज़ें थी। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे, बहुत कुछ। जी, आपने फ़िल्में भी बहुत की है, बात करें लोकल फ़िल्म्स की या बॉलीवुड फ़िल्म्स की, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आपको क्या लगता है उसमें डिफ़रेंस कितना है? थिएटर में बात करें थिएटर की या दूरदर्शन के सीरियल्स की या फिर फ़िल्मों की, इनमें कितना डिफ़रेंस है? थिएटर तो बहुत ही एक अलग चीज़ है। जी। वहाँ तो आपको पता है कि डू एंड डाई वाली जी, सिचुएशन हो जाती जी। है। ऑडियंस आपके सामने है, कुछ भी गलती आपसे हो जाए तो बस वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो दूरदर्शन है वहाँ का आपको पता है, आपका अगर रिटेक भी हो जाता है तो चलो वो फिर से हो जाता बिल्कुल। है, तो वो ये डिफरेंस है। और बड़े सेटअप पे मुझे लगता है काम करने का ये है कि एक्टिंग तो मतलब मुझे लगता है कि सेम है, उसमें तो कोई वो जी, फर्क नहीं है। हर हाँ, जगह। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जैसे हम छोटे स्केल पे करते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा सेटअप बड़ा होता है, हुँ, हुँ। मुझे लगता है डिफरेंस तो बस इतना ही सा है और हुँ। कुछ नहीं। तो यही है। रानी जी, आगे हम बढ़े उससे पहले बात करते हैं आपके हिडन टैलेंट की, जो कि है सिंगिंग। तो हम और हमारे दर्शक जो है वो कुछ सुनना चाहेंगे आपसे और देखना चाहेंगे आपके हिडन टैलेंट को भी। ज़रूर। मैं आपको एक छोटा सा जी सुनाऊंगी बिल्कुल। सॉन्ग। हम्म, ऐसा समा न होता, कुछ भी यहाँ न होता, हो मेरे हमराही जो तुम न होते, हो मेरे हमराही जो तुम न होते, ऐसा समा न होता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। पर अभी हमारा दिल नहीं भरा, अब तो ये तो हो गया हिंदी में गाना, अब एक कश्मीरी में भी गाना हम जरूर सुनेंगे। कश्मीरी में मैं मतलब मैंने बहुत कम गाया है, कुछ और भी थोड़ा सा, जो भी आपका दिल अभी कहे। कुछ याद भी नहीं आ रहा है कुछ खास। हम्म, कुछ याद नहीं आ रहा अभी, कश्मीरी कुछ याद नहीं आ रहा। चलिए। एक छोटा सा सॉन्ग। जी। बचल से खान मजकूर दे में रुखसत म्यान भय जानो, बचल से खान मजकूर दे में रुखसत म्यान भय जानो, बचल से खान मजकूर। वाह, क्या बात है, क्या टैलेंट है। इस टैलेंट को आपने हिडन ही क्यों रखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, शुरू से ये था कि मैं चाहती तो यही थी कि मैं सिंगिंग करूं। जी। और मेरे जो छोटे वाले ब्रदर हैं जो कि सिंगर हैं बहुत अच्छे, जी आप तो जी जानते हो जी रवि जी। बांझी को, तो वो भी चाहते थे कि मैं सिंगर ही बनूं। तो वो मुझे बहुत बहुत कोशिश करते थे कि वो मैं उनके साथ रियाज करूं, वो मुझे हारमोनियम सिखाए, वो मुझे बहुत सारी कुछ इंस्ट्रूमेंट सिखाएं। लेकिन जो मेरे बड़े वाले ब्रदर थे वो चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं, तो वो उसमें मैं रह गई। तो मैंने कहा जो बड़े कहते हैं वही करना चाहिए। फिर आपने बड़ों की बात बड़ों मानी। की बात मानी। जी जी जी। चलिए, आगे बात करते हैं। आप एक अभिनेत्री तो हैं, बेहतरीन अभिनेत्री हैं, नो डाउट। उसके साथ साथ आप एक वाइफ भी हैं,
बच्चों की माँ भी हैं, कैसे मैनेज करती हैं? ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है आपसे? मैं इसके लिए ऊपर वाले का कितना भी शुक्रिया करूं, मुझे लगता है बहुत कम है। जी। जो मेरे हस्बैंड है, सचमुच वो मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसे हस्बैंड मिलने चाहिए जिनका बहुत ही सपोर्ट रहा है मेरे साथ। मतलब कभी भी मैं जैसे कहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा शूटिंग के लिए जैसे बाहर जाना पड़ता है, कभी बॉम्बे, कभी श्रीनगर, कभी दिल्ली, कहीं कहीं, तो वो मैं सिर्फ अभी मेरे कहने की देर होती है कि बाबू ऐसा प्रोजेक्ट आया है तो मैं क्या करूँ, तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो, तुम जाओ, मैं हूँ ना संभालने के लिए। तो अगर उनका साथ नहीं होता तो मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम्स होती। तो लेकिन उनका काफ़ी साथ रहा, और इस वजह से मेरी जो है ये जर्नी जो है मैं उसमें थोड़ी सी कामयाब रही उनकी सपोर्ट की वजह से। तो बेसिकली कहते हैं ना, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है, तो इस सफल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। जी तो जी। रानी जी, फिल्म्स की बात करें, जो बॉलीवुड फिल्म्स की, क्या लोकल फिल्म्स और बॉलीवुड फिल्म्स में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस रहता है इनमें? सबसे बड़ा डिफरेंस तो मुझे लगता है बजट का। Obviously। अगर हमारे यहाँ पे इतना टैलेंट है, हमारे जेएनके में इतना कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, मैं कहती हूँ अगर गवर्नमेंट हम पे थोड़ी सी नजर इनायत कर दे तो मैं कहती हूँ यहाँ पे अगर एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो जाए तो मैं कहती हूँ यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, और जो आप लोग नए नए लोग जो हैं, आप लोग जो इतना काम कर रहे हैं बिना, मुझे नहीं लगता किसी सपोर्ट के, बिना किसी पैसे के, लेकिन फिर भी आपके अंदर देखिए कितनी चाहत है कि आप कुछ करना चाहते हैं। तो यही है, अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे। डिफरेंस बस यही है, बस एक बजट का प्रॉब्लम हो जाता है। वहाँ के सेटअप्स बहुत बड़े होते हैं, वहाँ के फाइनेंशियल कोई इशू नहीं होते हैं, दैट्स वाई वो चीज़ें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। और मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है कि बाकी तो वही एक्टिंग का लेवल वगैरह तो वो तो सेम ही होता है, और तो उसमें कोई मुझे लगता नहीं कि कोई डिफरेंस है। बात करें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अभी मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट में अभी करके आई हूँ एक फिल्म जिसका नाम है लाहौरा। जी, वो अभी आने वाली है वो फिल्म। और अभी मैं सोनी लीव पे जो है अभी करके, जैसे तनाव वगैरह मैंने किया है सीरियल, तो वो भी है, उसका सेकंड जो होने जा रहा है, तो शायद वो भी अभी आ जाए। और अभी कुछ है, कुछ चल रही हैं अभी कुछ बातें वगैरह, अभी कुछ फोन वगैरह आ रहे हैं कि अभी नए फिर से ऑडिशंस वगैरह हो रहे हैं, तो देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है, अभी चलता है। जी जी। अभी आपने बात की नए युवा एक्टर्स की। जी। अगर किसी इंसान को थिएटर में या दूरदर्शन में या फिल्मों में अपना नाम कमाना हो या बनाना हो, सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? डेडिकेशन बहुत जरूरी मुझे लगता है, लेकिन आजकल के लड़के हैं ये कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे टाइम पे तो क्या था, हम लोगों को मौका मिल गया था, हमारे लिए इजी था, हमारे लिए मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं था, मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई स्ट्रगल करना पड़ा मीडिया में आने के लिए या कुछ है। लेकिन आज के जो यूथ है बेचारे, जो ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत इनके अंदर डेडिकेशन है, और उसी को अगर ये लोग मेंटेन रखें तो कहीं ना कहीं जो है मंजिल बहुत पास है, दूर नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरत है। जी, बहुत ज़रूरी। रानी जी, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय देने के लिए। और पर जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कितना प्राउड हैं आप अपने ऊपर भी, और क्या कुछ ऐसा रह गया है आपके मन में कि अभी मैंने आज तक ये नहीं किया है, ये मुझे करना है? देखिए, सबसे बड़ी एक एक्टर जो होता है ना, उसकी जो चाह है वो कभी खत्म नहीं होती है। जी, बिल्कुल। और ये जो है ये तो समंदर है, इसमें जितना डूबो डूबते ही जाओ। जी। तो ये है कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। और मतलब मैं तो कभी भी मतलब अपने काम से कभी भी इतना सेटिस्फाई कभी नहीं हुई हूँ कि नहीं मैंने बहुत कर लिया है, ये करना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आगे चल के और भी बहुत अच्छे से कुछ काम करना चाहती हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि आगे बढ़ूँ और बहुत कुछ करूँ। मुझे लगता है अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। ये आपका बड़प्पन है ये बोलना। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सच में मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। अगर ऊपर वाले का साथ हुआ तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। इसी आशा के साथ हमें दीजिए इजाज़त। तो दर्शकों, ये थी रानी बान जी, जो कि एक बेहतरीन एक्टर है, उसके साथ साथ
एक बेहतरीन इंसान भी है, जो मुझे आज पहली हमारी मुलाकात है उससे मुझे लगा कि आप भी बहुत अच्छी इंसान हैं। आज फर्स्ट टाइम हम लोग मिले हैं, लेकिन सचमुच आपसे पॉजिटिव वाइब्स जो आ रही हैं मेरे को, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पे बुलाया, बेशक देर से ही बुलाया लेकिन बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ऐसे ही पर्सनालिटी से आपको आगे भी रूबरू कराएंगे। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।